Hello guys, hello once again in Pawan's classes और यहाँ पे एक नया क्वेश्चन है जो है आपका 3.3 जो मैंने कहा था कि 3.2 के बाद 3.3 करेंगे, वही करेंगे और क्या करेंगे हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस बार, पहले हमें ग्राफ पढ़ना बोला था, इस बार हमें ग्राफ बनाना है। प्लॉट ग्राफ ऑफ हर मोशन। हर मोशन मतलब उस लड़की का मोशन जिसकी बात हो रही है। एक औरत अपने घर से 9 बजे निकलती है और वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और उसके घर से जो डिस्टेंस है, किसका, घर का और ऑफिस का, वो जो डिस्टेंस है वो है 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि वो लड़की घर से ऑफिस की तरफ निकल रही है और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। डिस्टेंस आपको पता ही है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमें अगर ग्राफ बनाना है मोशन, उसके मोशन का, कि वो कितने बजे कहाँ पहुंची। देखिए टाइम तो आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ के लिए सबसे पहले कैलकुलेशंस फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितने बजे वो ऑफिस पहुंची, फिर 5 बजे वो वापस अपने घर की तरफ गई, ठीक है। तो क्या क्या सीन हुआ पहले वो पूरा क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले वो 9 बजे सुबह घर से निकल रही है। तो मुझे पता है मेरा टाइम निकल सकता है क्योंकि मुझे डिस्टेंस भी पता है और स्पीड भी पता है। डिस्टेंस इज 2.5 और स्पीड इज 5। पॉइंट हटेगा नीचे 0। 25 की टेबल में 50 आता है 2 में, दैट इज 1/2 आवर्स। मतलब आधे घंटे में ही वो ऑफिस पहुंच गई। तो तुम्हें समझ आ रहा होगा 9 बजे अगर वो निकल रही है तो शी reaches ऑफिस at 9:30 AM। कुछ थोड़े वैसे बच्चे भी होते हैं जो कहते हैं भैया ये 9 से 9:30 कैसे आ गया। तो 1/2 आवर्स का मतलब होता है 30 मिनट्स। तो ठीक है, और अगर मैं 30 मिनट्स कैसे लाया तो वो भी मैं बता देता हूँ। 1/2 आवर्स है, उसको मुझे मिनट में बनाना है, और मिनट के लिए हम क्या करते हैं, इंटू 60, और जब मैं इसको काटूंगा द आंसर इज 30 मिनट। ओके, तो 1 आवर मतलब 1/2 आवर्स मतलब 30 मिनट्स। तो वो पहुंच गई अपने ऑफिस 9:30 AM में। अब 5 बजे वो निकल रही है, कहाँ की तरफ, घर की तरफ। तो यहाँ पे अब वो 5 बजे है। अब जो टाइम होगा वो थोड़ा चेंज होगा। क्वेश्चन है कि घर की तरफ तो निकल रही है ऑटो से, पहले पैदल चल रही थी, अब ऑटो से। सिंपल सी बात है, स्पीड बढ़ जाएगी। 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर। अरे भाई ये क्या बात हुई, स्पीड तो घट गई रे। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लग रहा है मैंने जहां से क्वेश्चन पुट अप किया है वो गलत है, क्योंकि यार स्पीड ऑटो की तो ज्यादा होनी चाहिए। मैं एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन को ढंग से, क्या कहाँ से मिल गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका स्पीड होगी 25। देखा, आजकल नेट से क्वेश्चन ढूंढो तो आफत है भैया, आपको तो गलतियां ही गलतियां आती हैं। तो देखो, आप कोई चीज़ अगर ढंग से करते हो ना, तो आप क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें, गलतियां फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैंने तुम्हें कहा वो चल रही थी, नॉर्मल वॉक कर रही थी, तो 5 किलोमीटर पर आवर थी, और जब वो ऑटो से जा रही है तो उसकी स्पीड यहाँ पे क्या हो गई,
2.5 विच इज नॉट पॉसिबल यार, ऑटो क्या चलने वालों से भी धीरे चला रहा है, ठीक है। तो 25 किलोमीटर पर आ रहा है, गलत है, जहां से भी मैंने नोट किया, याद रखना इस चीज को। तो टाइम जो होगा अब वो हो जाएगा, देखो डिस्टेंस तो सेम ही होगा ऑफिस से घर या घर से ऑफिस, 2.5 किलोमीटर इज कांस्टेंट ही रहेगा। तो 2.5 अपॉन में 25, पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आएगा, कट के आ जाएगा 1/10 आवर्स, ठीक है, 1/10 आवर्स। तो यहाँ पे इसको भी मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में, क्योंकि ये 2 आवर्स है, और जब इसको मिनट में करता हूं तो मेरा आएगा 6 मिनट। इसका मतलब 6 मिनट अगर है तो वो कितने बजे घर पहुंच जाएगी अपनी, 5:06 PM। कोई डाउट आए प्लीज कमेंट कि मुझे यहाँ ये चीज समझ नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अब मेरा ग्राफ प्लॉट हो सकता है, क्योंकि मुझे सारी टाइमिंग पता चल चुकी है। 9:30 पे वो अपने ऑफिस पहुंची, 5 बजे जब वो निकली तो 5:06 में वो अपने घर पहुंच गई। तो कैसे हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक वही नॉर्मल जो ग्राफ बनता है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए थी बट शायद मैं यही बना लूंगा, कोशिश करता हूँ। ये ठीक है, नीचे हमेशा टाइम दिखा दो, ऊपर क्या दिखाएंगे, ऊपर दिखा देते हैं मोशन, है ना, मोशन डिस्टेंस, डिस्टेंस दिखा देते हैं, ठीक है। अब स्पीड देखो, सबसे पहले इस पॉइंट पे मैं 9 AM कर देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं 9:30 कर देता हूँ, और क्योंकि मुझे फिर 5 बजे का टाइम चाहिए डायरेक्ट, तो स्किप करके मैं इधर कर देता हूँ 5, ठीक है, PM। और फाइनली ये छोटा सा टाइम को मैं दे देता हूँ 5:06 PM। थोड़ा यहाँ दिमाग लगा के करना है, ठीक है, हार्ड है, चलेगा। तो यहाँ पे कह रहा है 9 बजे से लेके वो 9:30 में पहुंची, ठीक है। तो बना देते हैं 9:30, वो चली और 9:30 में पहुंच गई, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने यहाँ से यहाँ तक, 2.5 मीटर। बाकी आप अपना भी कर सकते हो, जैसे 1 2 2, ये वाला हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 1, ठीक है। 2.5 की डिस्टेंस से 2.5 किलोमीटर था, दैट इज किलोमीटर, और ये होगा आपका घंटों के हिसाब से, है ना। तो फिर क्या हुआ, वो अपने ऑफिस में रुकी रही 5 बजे तक। तो यहाँ कोई डाउट मत खाना कि ये सीधी कांस्टेंट लाइन क्यों है, क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर रही है, वो बैठी हुई है 5 बजे तक, ठीक है। जब वो वहीं ऑफिस से कहीं और जा रही होती तो ये ग्राफ थोड़ा ऊपर की तरफ बन रहा होता या नीचे की तरफ बन रहा होता, वो अलग बात है। बट यहाँ पे अभी इस सीधी लाइन का मतलब है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सीधी लाइन का मतलब है कि वो अभी ऑफिस में रेस्ट कर रही है, काम कर रही है, बैठी हुई है, मोशन में है। तो वो 5 बजे मोशन में नहीं है, ठीक है। थोड़ा यहाँ से मैं दिखा देता हूँ कि ये 9 पे ही है और ये 5 पे ही है, ठीक है। नीली हुआ तो कर देते हैं 5, ठीक है। फिर सिंपल सी बात है, 5-6 में वो घर आ गई। घर कहाँ था, 2.5 घर था उसका बिल्कुल 0 में, तो वो क्या होगी, वापस बैक मार जाएगी अपने घर की तरफ। दिस इज द टोटली प्लॉटिंग द ग्राफ प्लॉट करने के लिए 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक ये वाली चीज और एक ये वाली चीज। दोनों का नॉलेज होना, दोनों के रीडिंग्स होना, रीडिंग समझते होंगे, रीडिंग का मतलब यूनिट्स होना बहुत जरूरी है। अगर रीडिंग्स नहीं है तो आप इस पे प्लॉट नहीं कर सकते, और वो रीडिंग कहीं ना कहीं गिवन होगी या आपको निकालनी पड़ेगी। मैंने 9:30 निकाला है, मैंने 5-6 निकाला है, देन जाके प्लॉट किया है उसके मोशन को। मोशन क्या मतलब हुआ कि वो 9:30 तक चली, फिर वो रेस्ट कर रही थी या काम कर रही थी, एंड देन फिर वो मूवमेंट ली उसने और वो अपने घर पहुंच गई। दिस इज द आंसर ऑफ
द क्वेश्चन 3.3। अब हम जाएंगे 3.4 में। थैंक यू सो मच, अलविदा।